Good morning students, I am your computer teacher and today we will talk about internal memory and external memory. Class 5 chapter number 1 is computer memory. पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स की होती है। आपने बिट्स और बाइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के सेकंड पार्ट में इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो इंटरनल मेमोरी है वो टू टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। फर्स्ट इज रैम, सेकंड इज रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। स्टूडेंट्स, बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी की। तो एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोरेज डिवाइस आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, एसडी कार्ड। तो इस हिसाब से एक्सटर्नल मेमोरी जो हमारी होती है उसमें हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और सीडी डीवीडी जैसे डिवाइस आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी है क्या। स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी। Internal memory is also called primary memory or main memory. It is the built-in memory designed to store data and instructions while the computer running या working. तो ये जो internal memory है ये उस समय वर्क करती है जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है और डेटा को ये स्टोर करता है। अब इंटरनल मेमोरी में टू है, फर्स्ट इज रैम, सेकंड इज रोम। फर्स्ट इज रैंडम एक्सेस memory. Students, it stores the information temporarily and works like a blackboard, which can be constantly override with new data. Second is ROM, read only memory. Students, it holds the startup instructions that prepare a computer for use. ये मेमोरी को होल्ड रखता है और कंप्यूटर कैसे उसको तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है वो रीड ओनली मेमोरी में होता है। एक्सटर्नल मेमोरी। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मेमोरी क्या है? तो हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। स्टूडेंट्स, एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन अ लॉन्गर पीरियड। जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसका यूज हम लंबे समय तक मेमोरी को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसमें जैसे हमने आपको बोला था स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में आपका हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी एटसेट्रा। तो ये हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं जो कि एक्सटर्नल मेमोरी में आते हैं। इंटरनल मेमोरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। It is the built-in memory designed to store data and instruction while the computer is working. Internal memory को हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। यह कंप्यूटर में काम करने के दौरान डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए एक अंतर्निहित मेमोरी डिज़ाइन है। The data stored in internal memory is erased when the computer is turned off. कंप्यूटर बंद होने पर आंतरिक मेमोरी में संग्रहित डेटा जारी किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डेटा और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एज इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज। स्टूडेंट्स, आंतरिक मेमोरी से डाटा जो आंतरिक मेमोरी से डाटा या प्रोग्राम को एक्सेस कराना हमेशा आसान होता है क्योंकि यह कंप्यूटर डेटा स्टोरेज के सभी रूपों में सबसे तेज़ होता है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज़ रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स, इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन टेम्पररली and works like a blackboard which can be constantly overwritten with new data. स्टूडेंट्स, यह जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। जो रैम है वो जानकारी को स्थायी रूप से संग्रहित करता है और एक ब्लैक बोर्ड की तरह कार्य करता है। स्टूडेंट,
The information stored in the memory is lost when you turn off the computer or the power goes off. Students, जो शब्द लगातार नए डेटा के साथ ओवरराइट किए जा सकते हैं जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं या फिर पावर बंद हो जाता है. स्टूडेंट्स, when we start a computer the operating system is loaded into RAM. स्टूडेंट्स, तो मेमोरी में संग्रहित जानकारी खो जाती है और जब हम कंप्यूटर को शुरुआत या स्टार्ट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो जाता है. इवन एनी सॉफ्टवेयर दैट वी रन इज़ ऑल्सो लोडेड इनटू रैम. स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा चलाया जाने वाला कोई भी सॉफ्टवेयर रैम में लोड हो जाता है. स्टूडेंट, it means that a computer with more RAM will work faster than a computer with lesser RAM. Students, इसका मतलब यह है कि अधिक रैम वाला कंप्यूटर लेज़र रैम वाले कंप्यूटर की तुलना में तेज़ी से काम करेगा या तेज़ी से काम करता है. नेक्स्ट इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी. रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. इट होल्ड्स द स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट प्रिपेयर अ कंप्यूटर फॉर यूज़. यह निर्देशों को प्रारंभ करता है जो उपयोग के लिए एक कंप्यूटर तैयार करता है. स्टूडेंट्स, यह उन निर्देशों को तैयार करता है या प्रारंभ करता है जो कंप्यूटर उपयोग के लिए निर्देशों को तैयार रखता है. It also consists of programs that check the proper working of all computer parts when you turn on a computer. Students, इसमें ऐसे प्रोग्राम भी शामिल होते हैं जो कंप्यूटर चालू करते समय कंप्यूटर में के सभी भागों में उचित काम काज की जांच करते हैं. हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर चालू करते समय कंप्यूटर के सभी भागों के उचित काम काज की जांच कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, the instructions stored in ROM cannot be changed but are not lost when the computer is switched off. Students, रोम में संग्रहित कंप्यूटर के निर्देशों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कंप्यूटर बंद हो जाने पर इसके इंस्ट्रक्शंस नहीं खोते हैं. रैम में क्या होता है, कंप्यूटर बंद हो जाने पर इसके इंस्ट्रक्शंस खो जाते हैं, लेकिन रोम में इसके बंद हो जाने पर इंस्ट्रक्शंस नहीं खोते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण. रोम इज़ लाइक एन ऑडियो डिस्क विच कैन बी प्लेड बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग ऑन इट एक्सेप्ट इन अ फ्यू सेलेक्टेड सर्कमस्टांसेस. ओके स्टूडेंट्स, रोम एक ऑडियो डिस्क की तरह है जिसे प्ले किया जा सकता है, लेकिन कुछ चयनित परिस्थितियों को छोड़कर इस पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. रोम एक ऑडियो डिस्क की तरह है. जैसे आपने सीडी देखा है, तो रोम एक सीडी की तरह है जिसको हम प्ले तो कर सकते हैं, लेकिन उस पर जो कुछ चयनित परिस्थितियों को छोड़कर उस पर हम कुछ भी पुनः रिकॉर्ड नहीं कर सकते. The external memory is essential because the internal storage of a computer is less. Students, कंप्यूटर का जो आंतरिक भंडारण होता है, हम कह सकते हैं जो कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण मतलब स्टोरेज होता है, वो बहुत ही कम होता है. इसलिए एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है. जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है, आंतरिक मेमोरी, उसको स्टोर करने की क्षमता कम होती है. इसलिए हमें बाहरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी की आवश्यकता होती है. स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी मेमोरी, और हम इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, या हम इसे द्वितीयक, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक मेमोरी भी कह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस. स्टूडेंट्स, स्टोरेज मीन्स एबिलिटी टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस.
स्टूडेंट्स, स्टोरेज का जो मतलब होता है वो डेटा और जानकारी को धारण करने की क्षमता होती है। स्टोरेज का मतलब होता है जो हमारे डेटा और जो हमारा स्टोरेज होता है, जो हमारा स्टोर डेटा करने के लिए जो हमारा स्टोरेज होता है उसको धारण करने की क्षमता कितनी है, उसको हम स्टोरेज कहते हैं। एग्जाम्पल, इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ मैनी स्टोरेज डिवाइस लाइक कपबोर्ड, बुक, सेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, उदाहरण के तौर पे अपने दैनिक जीवन में हम कई भंडारण उपकरणों जैसे अलमारी, बुक सेल्फ, रेफ्रिजरेटर, स्कूल बैग आदि का उपयोग करते हैं। ठीक ऐसे ही स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो अलग अलग डेटा का भंडारण करते हैं, ओके, या फिर स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स, likewise for holding digital data we use various storage device that vary in storage capacity, e.g. hard disk, pen drive etc. स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह डिजिटल डेटा रखने के लिए हम विभिन्न भंडारण उपकरणों का उपयोग करते हैं जो कि अलग अलग क्षमता वाले होते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव आदि। These are permanent or non-volatile storage device. These are permanent or non-volatile storage devices. तो स्टूडेंट्स, जो ये हम डेटा का स्टोरेज डिवाइस में जो हम यूज़ करते हैं वो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये स्थायी या गैर वाष्पशील भंडारण के उपकरण होते हैं। When we run a program, it is copied from the secondary storage into the internal memory. जब हम एक प्रोग्राम चलाते हैं तो इसे सेकेंडरी मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में भी कॉपी किया जाता है। जैसे हम किसी प्रोग्राम को हम चलाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में भी कॉपी कर सकते हैं या कॉपी किया जाता है। इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एज कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी। स्टूडेंट्स, आंतरिक मेमोरी की तुलना में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो आंतरिक मेमोरी होती है उसकी तुलना में सेकेंडरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करने में समय अधिक लगता है। आंतरिक मेमोरी जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है उसकी तुलना में जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उससे डेटा एक्सेस करने में जो समय लगता है वो समय अधिक लगता है। नेक्स्ट इज़ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस। अब पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं उसके बारे में हम जानते हैं। हार्ड डिस्क, दिस इज़ हार्ड डिस्क, ओके स्टूडेंट्स। A hard disk is also called a fixed disk and is made of metal plate fixed on a spindle. तो स्टूडेंट्स, जो हार्ड डिस्क होती है वो एक उसे हम फिक्स डिस्क भी कहते हैं और यह एक स्पैंडल पर फिक्स होती है जो कि एक धातु की प्लेट से बना होता है। These plates are coated with magnetic material. स्टूडेंट्स, इन प्लेटों को चुंबकीय सामग्री के साथ कोट किया जाता है या लेपित किया जाता है। स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क आर जनरली अवेलेबल इन 80 GB to 120 GB एंड 1 TB मीन्स टेराबाइट कैपेसिटीज़। स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क आमतौर पर 8 GB या 120 GB और 1 TB यानी 1 टेराबाइट की क्षमता में उपलब्ध होती हैं। इट इज़ प्रेफर टू स्टोर ऑल इम्पॉर्टेंट डेटा इनटू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, बड़ी भंडारण क्षमता के कारण, बड़ी स्टोरेज क्षमता के कारण यह सभी महत्वपूर्ण जो डेटा होते हैं उनको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में संग्रहित करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है या इनको तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क या CD।
कॉम्पैक्ट डिस्क आर नोन एज CDs। कॉम्पैक्ट डिस्क को हम CD के नाम से भी जानते हैं। दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टोरेज डिवाइसेस these days। दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव स्टोरेज डिवाइसेस these days। इन दिनों बहुत ही आकर्षक डिवाइस है, जो CD है वो इन दिनों बहुत ही आकर्षक डिवाइस है। दे आर रीड ओनली मेमोरी डिवाइसेस एज without the CD writers we cannot store our files and folders on them। यह CD सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है, हम इसमें केवल पढ़ सकते हैं, जिसे हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझ गए। इसलिए हम अपनी फाइलों और फोल्डरों को उन पर स्टोर नहीं कर सकते। मतलब हम केवल जो CD में पहले से फिक्स होता है उसको ही पढ़ सकते हैं, और उसमें अगर हम नया डेटा करना चाहें तो उसमें नया डेटा या फोल्डर नहीं स्टोर कर सकते। स्टूडेंट्स, द डायमीटर ऑफ द CD रेंज फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। जो CD का डायमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होता है। अ टिपिकल CD इज़ ऑफ 13 सेंटीमीटर डायमीटर। जो एक महत्वपूर्ण या हम कह सकते हैं जो एक टिपिकल या विशिष्ट CD होती है उसका डायमीटर 13 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर मीन्स व्यास, उसका जो व्यास होता है, उसका जो डायमीटर होता है वो 13 सेंटीमीटर का होता है। वन CD कैन स्टोर 600 MB टू 750 MB डेटा। एक CD जो है वो 600 MB से 750 MB तक डेटा को स्टोर कर सकती है। लेज़र रीड्स द नॉर्मली यूज CDs। जो लेज़र होता है वो साधारण रूप से CD को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। हम कह सकते हैं साधारण रूप से लेज़र का उपयोग CD को पढ़ने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, किया जाता है। सो वंस द डेटा इज स्टोर्ड इनटू द CD-ROM इट कैन नॉट बी इरेज्ड। स्टूडेंट्स, इसलिए CD-ROM में डेटा को हम एक बार ही स्टोर कर सकते हैं, या डेटा को एक बार ही स्टोर किया जा सकता है और यह मिटाया नहीं जा सकता। हम इसको केवल एक ही बार CD में स्टोर कर सकते हैं और हम फिर इसको मिटा नहीं सकते। ओके स्टूडेंट्स, रिसेंटली राइटेबल CDs आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बट दे आर नॉट सो कॉमन। हाल ही में बाज़ार में राइटेबल CD को भी पेश किया गया है और हम उस पर इतने सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। मतलब कह सकते हैं कि जो ये मार्केट में जो राइटेबल CD हैं उनको भी लाया गया है, पर वे इतने सामान्य नहीं हैं। सामान्य नहीं मतलब उनकी कॉस्ट काफ़ी हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। द रीड राइटर स्पीड नीड ऑफ अ CD-ROM इज़ 125 मिलियन सेकेंड्स। स्टूडेंट्स, CD-ROM की रीड या राइट स्पीड, CD-ROM को रीड या राइट की स्पीड की आवश्यकता होती है और जो 125 मिली सेकेंड है, 125 मिली सेकेंड है। नेक्स्ट इज DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। स्टूडेंट्स, द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। स्टूडेंट, DVD की जो फुल फॉर्म है वो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, या हम उसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कह सकते हैं। इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ CD बट स्टोर मच मोर डेटा, अप्रॉक्सीमेटली 17 to 21 GB। स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल CD के जैसा होता है, जो CD से काफ़ी समानता रखता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता रखता है। देखा जाए तो लगभग 17 से 21 GB तक यह डेटा को स्टोर कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, DVD जो है वो 17 to 21 GB तक डेटा को स्टोर कर सकता है। अ सिंगल DVD कैन स्टोर मैनी कार्टून्स मूवीज़। एक जो सिंगल DVD होती है उसमें अनेकों कार्टून और मूवी को स्टोर किया जा सकता है या स्टोर कर सकते हैं। DVD is inserted into the DVD writer।
DVD is inserted into the DVD writer. DVD को हम DVD राइटर में डालते हैं। DVD को हम DVD राइटर में डालते हैं और DVD जब ही चलती है जब हम DVD राइटर में DVD को डालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज फ्लैश ड्राइव। तो स्टूडेंट्स फ्लैश ड्राइव, ओके, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव आर ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव है तो वो यही चीज़ है। हम इसी एक चीज़ को, जो एक डिवाइस है, हम इसी डिवाइस को फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं और पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। दिस डिवाइस इज अटैच्ड आउटसाइड द कंप्यूटर एट अ प्लेस कॉल्ड USB पोर्ट। स्टूडेंट्स, यह डिवाइस जो है वो कंप्यूटर के बाहरी हिस्से में लगाई जाती है या अटैच की जाती है, और जो वो कंप्यूटर का बाहरी हिस्सा होता है उस जगह को हम USB पोर्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, उस जगह को हम USB पोर्ट कहते हैं। इट कैन स्टोरेज या इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा 1 GB 2 GB और मोर। स्टूडेंट्स, यह अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। यह बहुत ही अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है, जैसे 1 GB 2 GB या उससे भी कहीं अधिक। तो स्टूडेंट्स, जो ये फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव है यह अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है। 1 GB 2 GB और उससे भी अगर अधिक डेटा है तो वो उसको स्टोर कर सकती है। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू another. It is the most convenient device to carry data from one place to another. Students, यह डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला सबसे सुविधाजनक उपकरण या सबसे सुविधाजनक डिवाइस है। एंड लास्ट इज मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, memory card or flash card. Memory card or flash card is an electronic flash memory data storage device used in many electronic devices including digital cameras, mobile phones, laptop computers, MP3 players and video games consoles. Students, मेमोरी कार्ड या फ्लैश कार्ड, हम इसको मेमोरी कार्ड या फ्लैश कार्ड भी कह सकते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर और वीडियो गेम सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। यह बहुत ही छोटा है। ओके, दे आर स्मॉल, यह बहुत ही छोटा है। हम कह सकते हैं दे आर स्मॉल, री रिकॉर्डेबल एंड आर एबल टू रिटेन डेटा विदाउट पावर। तो स्टूडेंट्स, यह साइज या आकार में बहुत ही छोटा होता है और यह पुनः मतलब फिर से रिकॉर्ड करने योग्य और बिना पावर के डेटा को बनाए रखने में सक्षम होता है। अगर पावर नहीं है तब भी इस डिवाइस के अंदर डेटा सुरक्षित रहेगा और हम इसमें कोई भी डेटा इरेज कर सकते हैं और इरेज करके उसको दोबारा उसमें कोई नया डेटा भी डाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द टाइम ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब वक्त हो रहा है कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट का। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर्स यूज़ ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1। कंप्यूटर केवल 0 और 1 डिजिट का ही यूज़ करता है। दिस इज़ कॉल्ड द बाइनरी कोड और हम इसको बाइनरी कोड कहते हैं। सेकंड इज़ बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स की जो शॉर्ट फॉर्म है वो बिट है। अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज़ कॉल्ड अ बाइट। 8 बिट्स के कलेक्शन जो है वो बाइट, वो एक बाइट बनाता है या एक बाइट कहते हैं। द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज़ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो स्टूडेंट्स, जैसा अभी आपने पढ़ा कि जो मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इंटरनल मेमोरी और सेकेंड एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। जो इंटरनल मेमोरी होती है हम उसको प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। जो एक्सटर्नल मेमोरी है उसका यूज हम किसी भी डेटा या किसी भी डेटा को हम लंबे समय तक उसको
जो उसकी जानकारी होती है उसको उसमें सेव कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल मेमोरी इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड या लॉन्गर टाइम। हम इसमें एक्सटर्नल मेमोरी में अधिक समय तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने आज देखा इस वीडियो में कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। आपने इंटरनल मेमोरी में रैम एंड रोम के बारे में पढ़ा और एक्सटर्नल में आपने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर यहीं पे खत्म हो गया है और अब इस चैप्टर के बाद हम आपको कुछ होमवर्क प्रोवाइड कराएंगे जो आप सॉल्व करके हमारे नंबर पे फॉरवर्ड करेंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें हमारे नंबर पे जो स्क्रीन पर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।